SEO विद डोमेन एंड होस्टिंग। मैं चाहता इसको बिल्कुल नीचे भी बयान कर सकता था, लेकिन इसको नीचे ना बयान करने के जो प्रोमिनेंट रीज़न है, वो जो नुमाया वजह है, वो ये ही है कि तमाम कोर्स को पढ़ाने से पहले आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, ताकि आप उन चीज़ों के आपके माइंड में वो डाउट्स, वो तमाम क्लैरिटी होगी, तो आप चीज़ को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे, उसको बेहतर तरीके से समझ सकेंगे, फिर अपने डिसीजन ले सकेंगे और वो आपको फ़ायदा देंगे फिर डेफिनेटली। ठीक है, तो जो SEO विद डोमेन एंड होस्टिंग, डोमेन एंड होस्टिंग से SEO का क्या ताल्लुक है, इनके दूर दूर तक आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसकी क्या वजह है यार, लेकिन यही आपकी फाउंडेशन होती है एक वेबसाइट की। डोमेन और होस्टिंग के बगैर आपकी साइट है, इवन कि दुनिया में मेरे हिसाब से तो कोई भी ऐसी कोई साइट नहीं होगी जो कि डोमेन और होस्टिंग के बगैर हो। इवन कि इंटरनेट में भी बिल्कुल भी ऐसे कोई भी, पूरा इंटरनेट ही आपका साइटों से भरा हुआ है। साइट्स यानी कि हर किसी जगह पर इंटरनेट में जाने के लिए आपको www और example.com और समथिंग कुछ ऐसा डोमेन टाइप करना पड़ता है अपने ब्राउज़र के अंदर, और वो जो डोमेन है उसका जो डाटा उसकी पूरी साइट पे पड़ा हुआ, वो कहाँ पर पड़ा हुआ है, वो डेफिनेटली होस्टिंग पे पड़ा हुआ है। बेशक वो शेयर्ड होस्टिंग है, बेशक वो VPN होस्टिंग है, बेशक वो डेडिकेटेड सर्वर्स हैं, बेशक वो सुपर पावर सर्वर्स हैं, जो मर्जी हो वो होस्टिंग पर ही पड़ा हुआ होगा। ठीक है, होस्टिंग जो होती है, इसका मतलब होता है आपके डाटा को होस्ट करना, उसको रखना अपने ऊपर। ठीक है, वो आपका एक सिंपल कंप्यूटर भी हो सकता है, जो कि आप अपने कंप्यूटर को भी लोकल होस्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो डोमेन में हमें जो देखेंगे वो पहले हाउ डोमेन इंक्रीज SEO रैंकिंग्स। ठीक है, ये जो ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं कभी भी इसको इग्नोर करना पसंद नहीं करूँगा, इसलिए मैंने इसको टॉप में बयान किया हुआ है इन तमाम चीज़ों से पहले। ठीक है, और मैंने पहली वीडियो में भी बताया कि आपके पास एक डोमेन और होस्टिंग होनी चाहिए। ठीक है, और वो आप होस्टेड से बाय कर सकते हैं और होस्टगेटर से बाय कर सकते हैं, ब्लू होस्ट से बाय कर सकते हैं, ये तमाम अच्छी कंपनीज हैं। हाउ डोमेन इंक्रीज SEO रैंकिंग्स, डोमेन किस तरीके से SEO रैंकिंग इंक्रीज करती है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अपना ब्राउज़र ओपन करने के बाद लेट्स सपोज मैं टाइप करता हूँ google.com। ठीक है, ये आ गया गूगल। इसके पूरी डोमेन के अंदर कितने वर्ड हैं google.com, मैं गिनवाता हूँ आपको। वर्ड नहीं, करेक्टर, GOO यानी कि 3 हो गए, G 4 हो गए, L 5, E 6, यानी कि पूरे गूगल वर्ड के अंदर, यानी कि पूरा जो गूगल है उसके अंदर 6 करेक्टर हैं। सॉरी, वर्ड मैं बार बार बोल रहा हूँ, वर्ड नहीं करेक्टर। वर्ड तो पूरा गूगल होगा, करेक्टर तो होता है ABC, यानी कि जो वर्ड है, पहला करेक्टर जो है, करेक्टर जो है वो G है, दूसरा O है, तीसरा फिर O है करेक्टर है, फिर G चौथा करेक्टर है, फिर 5वां। अब करेक्टर से SEO का क्या ताल्लुक, में भी आप सोच रहे होंगे। उसका ताल्लुक ये है कि जितनी शॉर्ट डोमेन होगी उतनी उसकी रैंकिंग में इजी होगा। ठीक है, इतनी रैंकिंग उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ेंगी। जितनी भी आपकी मशहूर साइटें हैं, सबकी डोमेन की जो लेंथ है वो बहुत शॉर्ट है। आपका फेसबुक आप देख लें, ठीक है, इवन मेरा जो नॉलेज ID है वो शॉर्ट तो खैर नहीं है, उसमें यानी कि 13 कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, पर ये जो वर्ड है ये समझ में आता है। यानी कि नॉलेज तो एक बहुत ही प्राइमरी वर्ड है, सबको पता है, और आइडिया भी एक नॉर्मल वर्ड है जो कि सबको पता है। तो नॉलेज आइडिया एक सेंटेंस सा ही बन जाता है, नॉलेज आइडिया। ठीक है, तो इल्म का आइडिया, जो भी आप कह रहे हैं, पसंद करें इसको। तो इस तरीके से मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ, जैसे कि आप अमेजोन, आई डोंट नो इस वर्ड का क्या नाम है। समटाइम ऐसे भी वर्ड आपको नजर आएंगे जिनका कोई मतलब नहीं बनेगा। ठीक है, और कोई मतलब ना होने के बावजूद भी, आई डोंट नो इसका क्या मतलब है अमेजोन का, पर कोई मतलब ना होने के बावजूद भी वो डोमेन आपको टॉप पे नजर आएंगी। उसकी वजह ये होगी कि उनकी डोमेन की जो कैरेक्टर्स है, वो जो लेंथ है वो शॉर्ट है। हमेशा शॉर्ट डोमेन को रैंक करना आसान होता है लॉन्ग डोमेन की निस्बत। उसकी वजह ये होती है आपका परमलिंग जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ईजी हो जाता है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। लेट्स सपोज अमेजोन, मैं लिख देता हूँ अमेजोन, यहाँ पे लिख देते हैं हम कैमरा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है amazon-camera.com, ये जो डोमेन है ये यहाँ तक ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद उसके पेजेस का लिंक चल रहा है
कैमरा, फोटो, फिल्म, कैनन, सोनी और वट एवर अदर थिंग्स। तो यहाँ पर जाने के बाद ये जो डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं आपको, इसका मतलब ये कि आगे यूआरएल चल रही है। अब बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें मैं आपको एक फ्यूचर का यहाँ पर एक आइडिया दे देता हूँ जिससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि अगर आपका ये जो amazon.com है, अगर इसकी जो लेंथ होती, ये जो तकरीबन 6 कैरेक्टर्स पर है, ये 6 की बजाय कुछ 13 कैरेक्टर की होती तो ये यहाँ तक पूरी होती, ठीक है। और उसके बाद ये जो पेज का लिंक है वो यहाँ से स्टार्ट होता और वो जो इतनी चीज़ जो है, जो कैनन सोनी लिखा नज़र आ रहा है, वो इससे भी आगे चला जाता और आगे जाने की वजह से नज़र ना आता, ठीक है। और अगर किसी ने अपने उसमें लिखा होता सर्च क्यूरी में अमेजोन कैमरा सोनी या कैनन, तो जिस तरीके से ये कैमरा जो लिखने के यहाँ लिखने के बाद यहाँ बोल्ड हुआ है, तो यहाँ पर बोल्ड ना होता। उसकी वजह ये होती है कि ये छुपा होता है यहाँ पे। तो इसकी वजह ये है, जो फ्यूचर का जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, जो आपको थ्योरी बताई है, उसका मकसद ये जो ये है कि जितनी आपकी डोमेन छोटी होगी वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो अगला जो पेज का जो आपका परमलिंक होगा, हम एक्चुअली परमलिंक बोलते हैं, इस सारे जो आपकी यूआरएल है ना, इसको हम परमलिंक बोलते हैं। तो इस परमलिंक स्ट्रक्चर से मुराद मेरा ये है कि आपका पहले ये डोमेन ख़त्म हो जाएगा और यानी कि यहाँ तक पूरा हो जाएगा और उसके बाद आपका पेज का यूआरएल चलेगा। तो जितना यूआरएल आपका छोटा होगा, जितनी यूआरएल आपकी छोटी होगी, उतनी अच्छे तरीके से यहाँ पर समा सकेगी, आ सकेगी। जैसे कि मैं आपको यहाँ बताऊँ कि ये यूआरएल कितनी अच्छी लग रही है यहाँ पर, कि यहाँ पर कोई डॉट नहीं है, कि यूआरएल यहीं पर ख़त्म हो चुकी है और सब चीज़ें डिफ़ाइन हो चुकी हैं, ठीक है। amazon.ca कनाडा को डिफाइन कर रहा है यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी है। डेफिनेटली कोई पेज तो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स पे कैटेगरी ही होगी, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि डोमेन शॉर्ट होने के बहुत फ़ायदे हैं और ये आपको बिगनिंग में, शुरू में नज़र नहीं आते हैं, लेकिन आपको फ्यूचर में नज़र आते हैं। तो इसलिए फ्यूचर में जाएंगे तब आप कहेंगे कि मैंने डोमेन परचेज कर लिया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरा यहाँ बताना आपको फ़र्ज़ बनता है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये जो पॉइंट है कि नीचे मेंशन करने के, सबसे नीचे जाकर मेंशन करने की बजाय मैं ऊपर मेंशन करूँ, ताकि आप इस चीज़ का पहले ले सकें। कि एसईओ सीखने से पहले डेफिनेटली मैंने आपको कहा है डोमेन होस्टिंग परचेज करनी है, तो वो चीज़ परचेज करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डोमेन आपने कैसी परचेज करनी है और कितनी शॉर्ट होनी चाहिए। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आपकी डोमेन जो है वो 5 कैरेक्टर के अंदर, 5 कैरेक्टर्स के अंदर अगर पूरी होती है तो वेल एंड गुड, सबसे एक्सीलेंट पॉइंट है। और अगर मैक्सिमम मैं आपको कहूँगा कि 13 कैरेक्टर्स, जितनी आपको नॉलेज आइडिया .com की जितनी वो लेंथ है उतनी हो तो ठीक है, दैट इज़ फाइन। बट अगर फ़र्ज़ करें अगर आपके पास नॉलेज आइडिया जितनी लंबी डोमेन है, ठीक है, खैर कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, लेकिन उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता इनके। लाइक अगर आप नॉलेज आइडिया टाइप करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इतने कैरेक्टर्स आपको टाइप करने पड़े, आपका इतना टाइम लगा, आपने इतने कैरेक्टर्स टाइप किए, उसके बाद ये साइट है। लेकिन आपको समझ आता है नॉलेज की स्पेलिंग क्या है और आइडिया की स्पेलिंग क्या है। ये बहुत ही बेसिक है, यानी कि हर एक को पता है नॉलेज की क्या स्पेलिंग है और आइडिया की क्या स्पेलिंग है, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी डोमेन परचेज करते हैं जो कि इतनी लंबी भी हो, लेकिन वो कुछ ऐसी हो, यानी कि क्रैप हो, यानी कि ABC वट एवर समथिंग कुछ ऐसी हो, और मे भी उसका कोई वर्ड भी ना बनता हो। लेट्स सपोज मैं अमेजोन को इस तरीके से कर लेता हूँ, ठीक है, और ये डोमेन आप परचेज कर लेते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। तो ये क्रैप है और इस तरीके के काम में भी आप ज़ाहिर बात नहीं करेंगे, लेकिन सम टाइम लोग कर लेते हैं, तो ये गलत चीज़ है। और कोशिश करें कि सम टाइम मैं देखता हूँ लोगों को कि इसके अंदर नंबर भी यूज़ करना शुरू हो जाते हैं, 7 8 6 1 2 4, ठीक है, लेकिन ये पर्सनली रिकमेंडेड नहीं है। बड़ी बड़ी मशहूर साइटें आप देखेंगे जो नंबर्स के साथ होंगी, डेफिनेटली फ़ॉन्ट्स की वेबसाइटें हैं जो नंबर्स के साथ हैं, तो 1001 समथिंग फ़ॉन्ट्स, तो वो भी नंबर्स के साथ है, लेकिन वो भी बड़ी टॉप रैंकिंग पे हैं, ठीक है। टाइम के साथ साथ चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं, पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप नंबर्स जो न्यूमेरिक जो है यहाँ पर आप यहाँ पर उसको यूज़ करें। और हाउ होस्टिंग इंक्रीज एसईओ रैंकिंग्स, जिस तरीके से एक डोमेन मैटर करती है। और एक और चीज़ जो आखिरी में डोमेन के बारे में बताना चाह रहा हूँ आपको, कि आप जो अपना बिजनेस है आपका, लेट्स सपोज अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं होस्टिंग का, तो आप नाम रख सकते हैं होस्टर और मे बी होस्टिंग हब,
ये नाम सूटेबल है, ये आपके लिए अच्छा होगा, डेफिनेट अवेलेबल नहीं होगा डेफिनेटली ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि इसने बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होना और आपका ऐसे टाइम वेस्ट होगा। और होस्टिंग हब, ये एक समझ में आता है कि ये एक होस्टिंग की साइट होगी डेफिनेटली, ठीक है। लेकिन अगर आप एक होस्टिंग की साइट परचेज करते हैं और उसका नाम आप रख देते हैं siraj.com, सो हु नोज, या आई नो कि इसकी लेंथ बहुत छोटी है और अच्छी है, लेकिन फ़ायदा क्या, यानी कि गूगल भी समझ नहीं पाएगा कि siraj.com क्या है, होस्टिंग की साइट है, एसईओ सर्विस प्रोवाइड करने की साइट है, या फिर एक डेवलपर की साइट है, एक इंजीनियर की साइट है, कंस्ट्रक्शन कंपनी की साइट है, तो कोई भी समझ नहीं पाएगा। तो इसलिए आपकी डोमेन जो होनी चाहिए उसमें आपका बिजनेस की झलक नज़र आनी चाहिए, उसमें जो बिजनेस के वर्ड नज़र आने चाहिए। लेट्स सपोज अगर आप एक ई-कॉमर्स स्टोर खोलना चाहते हैं तो उसकी डोमेन हो सकती है स्टोर या फिर लेट्स सपोज शॉप कार्ट और मे बी shopee.com, दैट्स मेक सेंस। आई नो कि शॉपी कोई वर्ड नहीं है, पर इसके अंदर इतने कैरेक्टर जो आते हैं वो शुरू में जो लग रहे हैं वो पूरा एक बिजनेस को डिस्क्राइब करते हैं, कि शॉप 20 तरह की शॉप्स हो सकती हैं, तो दैट्स इवन गुड, ठीक है। और अगर आप एक साइट ओपन करते हैं जिसका नाम आप रखते हैं शॉपी या फिर माई शॉप इन कनाडा, ठीक है, आप इस तरह की कोई लंबी सारी डोमेन रख लेते हैं यार, ठीक है, ये भी इतना बड़ा सेंटेंस बन रहा है पर रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। जो इतना बड़ा सेक्शन मैंने यहाँ पर दिया हुआ है और रिकमेंडेशंस, इसमें मैं यही चीज़ आपको थोड़ी बहुत गाइड करूँगा, लेकिन मैं उससे पहले ही करने शुरू हो गया हूँ, तो ये चीज़ें मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। डोमेन शॉर्ट होनी चाहिए, विद इन 5 कैरेक्टर्स उसको आप कंप्लीट करें, और अगर वो नहीं होती तो कोशिश करें आप टाइम लें, ज़रूरी नहीं है कंपनी का नाम, एक बिज़नेस का नाम आपने सोचना है, आप थोड़ा बहुत टाइम लें, एक हफ्ते का, वीक का टाइम ले लें, उसमें आप स्ट्रगल करें, डेली आप जाकर डोमेन को सर्च कर सकते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे, गोडैडी पे सर्च कर सकते हैं आप, होस्टरडेड पे सर्च कर सकते हैं आप, होस्टगेटर पे जाकर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इतनी लंबी डोमेन लें जिसका मतलब भी कुछ आप कहें कि इसका मतलब एटलीस्ट कुछ बन तो रहा है, माई शॉप इन कनाडा, ठीक है। लेकिन इतनी डोमेन लंबी टाइप करने के लिए लोगों को टाइम चाहिए, उनके हाथों में जान होनी चाहिए, वो काफ़ी टाइम एक्वायर करेगी, और वो ऑलमोस्ट 90% लोग लेजी हैं, वो बिल्कुल भी टाइप नहीं करते, ठीक है, और यानी कि पसंद नहीं करते इतना लंबा टाइप करना, कितने कैरेक्टर्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं आप खुद ही देख लें। तो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ 5 कैरेक्टर्स के अंदर आपकी डोमेन दैट सॉल्व हो जानी चाहिए, और अगर आपकी 10 कैरेक्टर्स 8 कैरेक्टर्स पे जाती है, लेकिन विद इन अगर आप 10 कैरेक्टर्स अपनी डोमेन को कंप्लीट कर लेते हैं, सो दैट इज़ परफेक्ट। 5 कैरेक्टर में करते हैं तो एक्सीलेंट, 10 में करते हैं तो परफेक्ट, और अगर आप 13 में जाते हैं दैट इज़ नॉर्मल, दैट इज़ इवन फाइन, दैट इज़ गुड, ठीक है। लेकिन अगर आप 13 से भी क्रॉस कर जाते हैं और अगर आप 15 पे चले जाते हैं, समटाइम हो जाता है, कई बड़ी बड़ी डोमेन्स आपको देखने को मिलती हैं, तो वो रिस्की होती हैं, यानी कि उन पे गारंटी नहीं होती किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो कोशिश करें कि आपकी बिजनेस, एक पहली चीज़ आपकी बिजनेस की झलक दिखनी चाहिए, डोमेन की शॉर्ट होनी चाहिए और मतलब कुछ होना चाहिए, और कोशिश करें .com डोमेन परचेज करें। .com स्टैंड्स फॉर कमर्शियल, यानी कि इसको कमर्शियली यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। जिस तरह ORG स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन होता है, नेट स्टैंड्स फॉर नेटवर्क, और इस तरीके से बथेरी डोमेन्स आपको मिलेंगे। .in, .pkin स्टैंड्स फॉर इंडिया, PK स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान, CA स्टैंड्स फॉर कनाडा, US स्टैंड फॉर USA, अमेरिका। तो ये सारी कंट्री बेस्ड डोमेन होती हैं। समटाइम एक और चीज़, आप अगर कंट्री बेस्ड डोमेन अगर आप लेने का सोच रहे हैं और आपका पर्टिकुलर बिजनेस एक कंट्री में एग्जिस्ट करता है और अगर आपने फ्यूचर में उसको एक्सटेंड नहीं करना, ठीक है, तो आप डेफिनेटली कंट्री बेस्ड डोमेन ले सकते हैं। आप .com की जगह अगर आपका पाकिस्तान में बिजनेस, आप PK ले सकते हैं। अगर आपका इंडिया में PK था, PK, और अगर आपका इंडिया में बिजनेस है तो आप IN ले सकते हैं, कनाडा में CA ले सकते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में AU ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं पर्टिकुलर डेमोग्राफिक जो लोकेशंस होती हैं उनके जो बेस करती हैं, उस पे जो बेस की भी डोमेन होती है आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने फ्यूचर में सोचना है कि आपका बिजनेस एक्सटेंड करेगा, फिर आप वो लेंगे, फिर वो बहुत टाइम एक्सटेंड हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है टाइम, फिर उस टाइम आपके पास सोचने का टाइम नहीं होता। तो पर्सनली रिकमेंडेड है .com। अगर आपने कोई आर्टिकल बेस्ड बिजनेस करना है, ब्लॉगिंग का करना है, तो .com सबसे बेस्ट है लेने के लिए, ठीक है। खैर ये वीडियो खाली इस पॉइंट पे बहुत लंबी हो गई है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोशिश करूँगा कि इन चीज़ों को एलैबोरेट करूँ और अच्छे तरीके से एलैबोरेट करूँ। थैंक यू।